हेलो दोस्तों, कैसे हो। किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है कि इंसान की आवाज में नहीं, इंसान की सोच में दम होना चाहिए, क्योंकि फसल बारिश से उगाई जाती है, बाढ़ से नहीं। इंसान को पैसे ऊपर लेके जा सकते हैं, लेकिन इंसान पैसों को ऊपर लेके नहीं जा सकता। अगर आपके पास में ज्यादा पैसे हैं और आपने नीट 2023 दिया है और आपके नंबर बाउंड्री लाइन से भी नीचे रह गए हैं और आपको फाइनली प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस करना है, तो मैं कुछ स्टेट के नाम लेके आया हूं जहां पे आपको लो बजट पे अच्छी मेडिकल कॉलेज और अच्छा फैसिलिटी मिल सकता है। इसके बेसिस में 3 स्टेट की बात करी है। पहला स्टेट है केरला, दूसरा है कर्नाटका, तीसरा छत्तीसगढ़। 3 स्टेट में मैंने इसलिए बात करी है क्योंकि ये तीनों स्टेट है ओपन स्टेट। ओपन स्टेट किसे बोलते हैं? ओपन स्टेट वो स्टेट होता है जिसमें क्या होता है कि वहां की प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस बाहर के अदर स्टेट के जितने भी बच्चे होते हैं उनको काउंसलिंग कराने का मौका देती है, उनको 15% कोटा पे सीट अवेलेबल करवाती है। इसलिए अपन वहां पे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जाके फीस भर के एमबीबीएस कर सकते हैं। तो अपन यहाँ से अच्छा, यहाँ की जो कट ऑफ है वो भी कम जाती है और यहाँ का जो लो बजट कॉलेज होता है, अगर अपन अदर स्टेट में किसी की बात करेंगे ना, जिसमें नॉर्थ में बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं जिनमें अगर आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस करना चाहोगे तो आपको बहुत ज्यादा फीस देनी पड़ेगी। यहाँ पे फीस कुछ लो है, लो मतलब इतनी भी लो नहीं, लेकिन यहाँ पे अदर स्टेट से कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे लो फीस पे आपको एमबीबीएस करने का मौका मिल सकता है। तो यहाँ पे मैं केरला की सबसे पहले बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि पिछले साल की अगर मैं डाटा को देखूं तो वहां पे क्या हुआ था कि बहुत ही लो कट ऑफ पे, क्योंकि बच्चों ने शुरुआत में यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, क्योंकि यहाँ पे रजिस्ट्रेशन जो होता है वो एग्जाम से पहले हो जाता। यहाँ पे नहीं होता, लेकिन केरला में रजिस्ट्रेशन एग्जाम से पहले, मतलब नीट के एग्जाम से पहले यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो जाता है। उसके बाद में आप रजिस्ट्रेशन दोबारा से करवा सकते हो, लेकिन एक बार ही मौका मिलता है। तो केरला की बात करूं, मैं कर्नाटका की बात करूं, छत्तीसगढ़ की बात करूं, इसमें क्या होता है कि बच्चे लास्ट तक काउंसलिंग में ध्यान नहीं देते, इसलिए कई बार कॉलेज आपको बहुत ही कम नंबरों पे भी लास्ट में मॉपअप राउंड तक, एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड तक आपको कॉलेज बहुत ही कम नंबरों पे मिल सकती है। तो अगर आपने काउंसलिंग में फुली अवेयरनेस रखा है तो आपको कम से कम नंबरों पे भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस करने का मौका मिल सकता है। लो बजट कॉलेज की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे केरला में मैं बात करूंगा तो काउंसलिंग जो बॉडी है वो है केईएएम। और यहाँ पे जो फॉर्म फिलिंग का जो प्रोसेस है, मतलब फॉर्म कैसे भरते हैं, तो फॉर्म भरते हैं अपन बिफोर एग्जाम, एग्जाम से पहले चालू हो जाता है और एक बार रिजल्ट आने के बाद में भी एक मौका मिलता है। जैसे अभी 23 जून तक लास्ट डेट थी जिसमें अपन यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवा सकते थे। फिर से एक्स्ट्रा कंडीशन, यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा कंडीशन नहीं है, यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा कंडीशन यहाँ पे आपको नहीं मिलेगी केरला में। उसके बाद में इलिजिबिलिटी, मतलब अदर स्टेट के बच्चे भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे रिजर्वेशन माइनॉरिटी वाला बेनिफिट्स यहाँ पे नहीं मिलता है इन मेडिकल कॉलेज में। मैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की बात कर रहा हूँ। इसमें जो सीट का जो नंबर है वो ओपन सीट है, मतलब यहाँ पे ओपन स्टेट के नाम से जाना जाता है। ओपन सीट कितनी है? 363, 363 सीट यहाँ पे आपको मिलेगी। बजट क्या है? बजट मतलब पूरी एमबीबीएस पूरा करने के लिए आपको 40 से 45 लाख रुपए चाहिए, इतने में आपकी एमबीबीएस पूरी हो जाएगी। सेफ स्कोर क्या है? सेफ स्कोर अगर मैं पिछले साल से कंपेयर करूं, पिछले साल से मैं 2-4 नंबर ज्यादा मान रहा हूं, तो मैं यहाँ पे अगर बोल रहा हूं कि 480 से 490 के बीच में अगर आपका स्कोर है, मतलब इससे भी अगर आप 5-6 नंबर कम करके चलते हो, इसके आसपास अगर कॉलेज है तो यहाँ पे आपको कॉलेज मिल सकती है यहाँ इन नंबरों पे। ठीक है। कर्नाटका की मैं बात करूं तो कर्नाटका में काउंसलिंग की जो बॉडी है वो कर्नाटका एग्जामिनेशन अथॉरिटी, वो आपकी क्या कराएगी? यहाँ पे काउंसलिंग कराएगी। फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस क्या है कि यहाँ पे जो फॉर्म फिलिंग होती है वो रिजल्ट के बाद में होती है, मतलब रिजल्ट के बाद में यहाँ पे रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाता है और ये ओपन जो सीट है, और यहाँ पे फर्स्ट राउंड में भी एक बार मौका मिलता है। मतलब जब नीट का अपन काउंसलिंग कराते हैं और उसका फर्स्ट राउंड जब चलता है उस टाइम आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराने का मौका मिलता है, लेकिन एक ही बार मिलता है। ठीक है। एक्स्ट्रा कंडीशन, यहाँ पे भी कोई एक्स्ट्रा कंडीशन मेडिकल कॉलेज की नहीं है कि आपको यहाँ पे बॉन्ड, वो बेटा जी बॉन्ड भरवाते हैं, ऐसी कोई कंडीशन यहाँ पे नहीं है। इलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि अदर स्टेट के बच्चे भी यहाँ पे आ सकते हैं क्योंकि ओपन स्टेट है। सीट कितनी है? 765 सीट है यहाँ पे ओपन स्टेट के बच्चों के लिए, और बजट है यहाँ पे 50 लाख से 60-65 लाख रुपए तक का बजट है। इस बजट के आसपास में आप पूरा एमबीबीएस कर सकते हो। सेफ स्कोर की बात करो तो मैं 450, 440, 460 के आसपास अगर आपका स्कोर है तो आपको लास्ट राउंड तक यहाँ पे मेडिकल कॉलेज मिल सकता है। इस बजट में आप एमबीबीएस पूरा कर सकते हो, इंडिया की मेडिकल कॉलेज से, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस कर सकते हो। छत्तीसगढ़ की मैं बात करूं तो ये भी एक
ओपन स्टेट के नाम से जाना जाता है। इसमें काउंसलिंग बॉडी हुआ है CGDME, ये काउंसलिंग बॉडी है और फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस वो जैसा यहाँ पे है वैसा का वैसा प्रोसेस यहाँ पे है कि यहाँ पे रजिस्ट्रेशन आफ्टर रिजल्ट स्टार्ट होता है और फर्स्ट राउंड में भी आपको एक बार यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने का मौका मिलता है। एलिजिबिलिटी क्या है, अदर स्टेट के बच्चे यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सीट कितनी है, 96 सीट है छत्तीसगढ़ में। यहाँ पे पिछले साल की बात करूं तो पिछले साल बहुत ही लो नंबर पे यहाँ पे मेडिकल कॉलेज मिल गया था, मतलब लास्ट में ऐसे बच्चे को मेडिकल कॉलेज मिल गया था जिसके पास में क्या था, जिसके पास में सिर्फ और सिर्फ नीट में क्वालिफाइंग मार्क थे, उसको भी ये मेडिकल कॉलेज मिल गया था। तो यहाँ पे अगर आप बजट की बात करोगे तो 50 से 60 लाख रुपए के आसपास, मतलब 54 लाख से 56 लाख रुपए के पास में अगर आपके पास में बजट अवेलेबल है तो आप यहाँ से एमबीबीएस कर सकते हो। सेफ स्कोर में 425 435 ये स्कोर मान के चल रहा हूँ, 430 और 435 के आसपास अगर आपका स्कोर है तो आपको छत्तीसगढ़ में मेडिकल कॉलेज मिल सकती है, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज। ओके, आपने ये सारी बातें मेरी ध्यान से सुनी होगी तो आपको समझ में आया होगा कि इन 3 स्टेट में अपन किस तरीके से फॉर्म फिल कर सकते हैं और किस तरीके से काउंसलिंग में पार्टिसिपेशन लेके अपन ये मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस कर सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।